ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना जिसकी आप बात कर रही हैं, देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ है ना सलीम भाई, हमने वो जो की थी ना, ये जो सिर्फ T20 खेलता है ना, जो सिर्फ T20 खेलता है उसको हमने ना 25% पे रखा था। अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 100 नंबर रखे ना, हमने इसको सिर्फ 25 नंबर दिए थे, और 25 नंबर दिए थे हमने ODIs वाले को। अगर ये जो दोनों ये खेलता था उसको हमने 50% का दिया था, और 50% सिर्फ टेस्ट मैच खेलने वाले को दिया था, 50% सिर्फ टेस्ट मैच खेलने वाले को दिया था। ठीक है, तो वो सिर्फ इसलिए कि भाई जो टेस्ट मैच खेलते हैं लोग, इनको कोई लीग भी ऑफर नहीं करता, इनको कुछ भी नहीं करता, इनको है ना आप है ना बोर्ड वाले कंपलसेट करेंगे कि जी पैसे इनको दिया करें। और क्योंकि साल में 10 टेस्ट मैच होते हैं, सिर्फ वनडे भी 30-35 हो जाते हैं, ODIs भी 30-35 हो जाते हैं, और वो PSL भी खेलते हैं, दूसरी चीज़ें भी खेलते हैं। तो जिसको टेस्ट मैच नहीं खेलता था वो तो ए कैटेगरी में इंटर हो ही नहीं सकता था। और अगर आप हमारे वक्त में देखें, जो ODIs और टेस्ट मैच खेलते थे वो ज़्यादातर ए कैटेगरी में फॉल करते थे। मैं आपको प्लेयर्स के नाम नहीं लेता, लेकिन जब मैं अभी ये चीफ सेलेक्टर बना ना, तो मैं श्रीलंका गया, मेरे पास रात को ना मेरे पास 3 लड़के आए कमरे में, उन्होंने मुझे अपनी परफॉर्मेंस कराई कि जी जिन जिन को ये ए कैटेगरी दे रखी है इसकी ये वाली परफॉर्मेंस है। उसमें से एक लड़का तो टेस्ट मैच से ही ड्रॉप था, उसने कहा जो टेस्ट मैच से ड्रॉप है। जी ये लोगों को समझना चाहिए जो आप बात बता रहे हो, ताकि लोगों को पता होना, जो लोग शोर करते हैं ना कि जी क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि जो फैक्ट्स है ना उनको भी जरा लोग है ना कंसीडर करें जरा। तो उसमें से जो एक कैटेगरी, उसमें से एक लड़का टेस्ट मैच से ड्रॉप था, एक लड़का वो कह रहे थे कि जी ये 6-8 महीने से अनफिट है, इसको आपने ए कैटेगरी में दिया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई। सो मैंने कहा कि ये जिस टाइम आप कैटेगरीज करते हैं ना, ए में बी में, अब देखो ए और बी में ना सलीम भाई 21 लाख रुपए का फ़र्क है। 21 लाख रुपए का फ़र्क ये है कि पूरे साल का 2,52,00,000 रुपए का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो आप अगर किसी का ए से बी कर देते ना, आप है ना टीम में अगर सही कैटेगराइज नहीं करेंगे ना, तो टीम में यही लड़ाई पड़ जाएगी। वो जेलसी का फैक्टर एक ह्यूमन नेचर है, वो तो ह्यूमन नेचर है। आप इसको लोग है ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इस चीज को, ये ह्यूमन नेचर है, आप इसको गलत नहीं कर सकते। आपकी टीम टूट जाएगी। आपने नोट नहीं किया इस टीम को, क्योंकि जिस टाइम एशिया कप से पहले इसकी सूरत दूसरी थी, एशिया कप के बाद से जिस टाइम से ये सारी चीजें हुई हैं, हमारी परफॉर्मेंस, हम सिर्फ इस वर्ल्ड कप का रोना नहीं रो रहे जी। आप एशिया कप देखें, फिर ODI वर्ल्ड कप देखें, उसके बाद ये 3 सीरीजें देखें। तो इंजी वो उन लड़कों का क्या मौक़िफ़ सही था? नहीं, मुझे ऐसा लगा देना सलीम भाई, असल में ये जो सारा प्रोसीजर होता है ना, ये जून का होता है। मैं जून के ना 3-4 महीने के बाद आया था, लेकिन ये आप सारा रिकॉर्ड जिस टाइम उठा के देखते हैं ना, जिस टाइम आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैठते हैं, पहले आप कुछ रूल्स है ना डिफाइन करते हैं कि जी इस पे हमने ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी आपने मैन ऑफ द मैच कितने लिए हैं, आपकी वजह से टीम कितने जीती है, ठीक है ना, दूसरी परफॉर्मेंस भी देखते हैं, ठीक है ना, फिर आप देखते हैं कि ये फॉर्मेट कौन कौन से खेल रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा, अब जिस तरह मैं आपको बताऊँ, देखो कितनी ज्यादती है कि सरफराज अहमद है, पाकिस्तान का कप्तान रहा है, ठीक है, नहीं खेल रहा, ठीक है ना, इस टाइम आपने उसको डी कैटेगरी में डाल रखा है। मैंने उसको उठा के, मेरे से ज़का अशरफ साहब ने कहा था कि जी आप ज़रा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का देखो, इन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं छेड़ने दिया कि जी सारा मसला हो जाएगा, लेकिन मैंने सरफराज को डी से उठा के बी में रखा। मैंने कहा भाई ये पाकिस्तान का कप्तान है, इसको ये ना करो इसके साथ, या तो इसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना रखो, अगर रख रहे हो तो फिर इसको सही जगह पे रखो जो ये डिजर्व करता है। इससे टीम में ना लड़ाई पैदा हो जाती है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो हमारी जो परफॉर्मेंस की वजह बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से ये है। तो मैं यहाँ बैठ के कोशिश ये करता हूँ कि जो इस तरह की टेक्निकल चीज़ हो ना, तो मैं लोगों को आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि जी किस तरह ये हम करते हैं। तो ये बहुत देख के, अगर कोई आदमी एक कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको एक कैटेगरी में दिया जाए। अच्छा, एक रूल मैंने और ख़त्म करवाया था, ये भी मैंने ख़त्म कराया, यही बता दूँ। उन्होंने कहा था कि जो साबका कप्तान होगा
वो उसको वो ए कैटेगरी में ही रहेगा। मैंने कहा कि नहीं ये नहीं है, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। मैंने कहा उसको नीचे ना लेके जाओ, बी में लेके आ जाओ, ठीक है, लेकिन ये ना करोगे कि जो उसकी परफॉर्मेंस ही ना हो और फिर भी आप उसको एक कैटेगरी तो फिर भी आप उसको एक कैटेगरी में दो। मैंने कहा इसको रखो परफॉर्मेंस बेस्ड, लेकिन उसको रिस्पेक्ट दे दो, जिस तरह सरफराज को उठा के बी में कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आप उसको याली रिस्पेक्ट दो, लेकिन ये ना करो परफॉर्मेंस बेस्ड रखो इसको। अगर आपने जो रूल्स बना रखे हैं एक कैटेगरी के, अगर कोई फॉलो नहीं करता, उसमें कोई फॉल नहीं करता, इवन कि अगर आप ये समझते हो कि बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस उसमें नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 7 लोग भी उसमें फॉल करते हैं तो आपको 7 लोगों को देना चाहिए। इवैल्यूएट करें आप परफॉर्मेंस, उसके बिना पर जो कैटेगरीज आप डिफाइन करें, क्योंकि इस तरह तो ग्रुपिंग इस बेस पे भी हो सकती है